तो सबसे पहले हाथ में अक्षत लेकर के भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। गणेश और गौरी पूजन में सबसे पहले हम गणेश जी का ही ध्यान करते हैं, ठीक है। तो आइए हम संस्कृत का एक उच्चारण करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। ठीक है, ये गणेश जी का आप ध्यान करेंगे। फिर उसके बाद गौरी जी का ध्यान करेंगे। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। पुनः वो जो आप हाथ में अक्षत लेकर के गणेश जी का ध्यान किए और माँ अम्बे जी का ध्यान किए, वो अक्षत अब आपको छोड़ देना है। क्या कह करके? श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः ध्यानम समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे गणेश और अम्बे जी दोनों ही इस शब्द में जो है जुड़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आह्वान करेंगे। देखिए, ये प्रक्रिया आप सामान्यतः ऐसे समझ लीजिए कि हमारे जो सनातन धर्म है इसमें दो विधि विधान बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एक विधि विधान है पूजन और एक विधि विधान है हवन। तो पूजन और हवन जो है ये दोनों अलग अलग क्यों उसका विधि विधान दिया गया है, ताकि दोस्तों कि हमारे सोचो आप हमारे आपके घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम सबसे पहले उनका जो है उनको पाद प्रक्षालन के लिए, फिर उसके बाद हाथ पांव धोने के लिए जल देते हैं, फिर उसके बाद उनको जल पिलाते हैं, जिसे हम पूजन की पद्धति से बोले तो आचमन आदि, ठीक है। पाद्योपाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमन्यम सर्वांगे सुस्नानियम जलम समर्पयामि। तो पूजन मतलब होता है सत्कार करना, ठीक है। और जब हम भोजन कराते हैं तो भोजन कराने का जो विधि विधान है वो है हवन, ठीक है। भोजन जैसे हम प्रॉपर अतिथि को बैठा करके जब हम भोजन करा रहे होते हैं तो वो हो जाता है हवन। और जब हम सत्कार कर रहे होते हैं तो वो होता है पूजन, ठीक है। तो अभी हम गणेश और गौरी जी का सत्कार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले गणेश का आह्वान करेंगे, ठीक है। तो हाथ में पुनः अक्षत लेकर के ओम गणानान्त्वा गणपतिं गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं गुं हवामहे वसो मम आह मजा निगर्वधमा तमजासि गर्वधम्मा। अब यहाँ पे आपको बोलना है भूर्भुवस्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। ये देखिए आह्वान हम करते हैं इसलिए ताकि मान लो आप अगर एक दिन का पूजन कर रहे हो या एक हफ्ते के लिए पूजन कर रहे हो तो उसमें गणेश जी जो है एक हफ्ते तक के लिए उस कलश में जो है विराजमान हो गए, उस स्थान पे विराजमान हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हम गौरी जी का आह्वान करेंगे। तो ऐसे वैदिक मंत्र आपको उच्चारण करने हैं। अगर वैदिक मंत्र अगर आप उच्चारण नहीं कर सको तो ये एक पौराणिक श्लोक है, इसको भी आप उच्चारण कर सकते हैं या किसी भी प्रकार के उनकी प्रार्थना को लेकर के उनका आह्वान कर सकते हैं, ठीक है। आपको जयंती मंगला काली या सर्वमंगल मंगल्य इत्यादि जो भी प्रार्थना आपको याद है उसी प्रार्थना से हम गौरी जी का आह्वान कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम अम्बे अम्बिकिं बालिके नमानयति कश्चन सशस्तस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। अब आपको बोलना है ओम भूर्भुवस्वः गौर्यै नमः। गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। अब प्रतिष्ठा करेंगे, ठीक है जी। प्रतिष्ठा आप ये श्लोक पाठ कर सकते हैं व आप वैदिक मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माँ जस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञो समिमं दधातु विश्वे देव स इहमादयन्त्यामो प्रतिष्ठा अस्ये प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाक्षरन्तु च अस्ये देवत्वमर्चाये मामहेति तु कश्चन। गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठे वरदे भवेताम। ये प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम उनको आसन देंगे।
तो आप यहाँ जो श्लोक है उसका उच्चारण कर सकते हैं। सुमुखाय नमस्तुभ्यं गणाधिपतये नमः गृहाणासनमीशत्वं विघ्नपुंजं निवारय प्रतिष्ठापूर्वकम् आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां। आसन देने के बाद थोड़े से आपको अक्षत छोड़ देना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, देवता की बाईं ओर आसन देना चाहिए। फूल, काष्ठ, अक्षत, वस्त्र, कुश, चांदी अथवा सुवर्ण में किसी भी एक चीज़ का आसन अर्पण करें। द्रव्य के अभाव में अक्षत अर्पण करें। किसी भी उपचार के लिए अपेक्षित वस्तु नहीं मिलने पर फूल अर्पित करें। देखिए हमारे सनातन धर्म में न जाने लाखों लोग जो सनातन धर्म को समझ नहीं पाए, वो हमेशा नेगेटिविटी कमेंट करते हैं कि पंडित जी लोग यहाँ पैसा रखवा लेते हैं, वहाँ रखवा लेते हैं, गरीबों से अत्याचार कराते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे कितना सुंदर विधि विधान है कि देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर मान लो यजमान बहुत ज़्यादा कमाते हैं तो देखिए इतना तो वो कर ही सकते हैं ना। एक आसन मान लो, एक चांदी की एक आसन बना दिए, अगर उनके पास बहुत पैसा है तो, अगर नहीं है तो आप अक्षत से भी काम चला सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया अतिथि सत्कार, वैसे ही अतिथि सत्कार हम भगवान का कर रहे हैं। तो कहा गया पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय और पुनराचमनीयान हेतु जल जो है आपको देने हैं। इसमें ये मंत्र आपको पढ़ने हैं। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मां एतानि पाद्य अर्घाच आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। या आप ऐसे बोल सकते हैं पाद्योः पाद्यम हस्त्योः अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि पुनराचमनीय जलम समर्पयामि। ऐसे भी आप उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसको बोलते हैं षोडशोपचार पूजन, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दुग्धक स्नान कराने हैं, ठीक है। देखिए पयः पृथिव्यां पय ओखधिखु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्पति प्रदिशः सन्तु मह्यं मां। देखिए अगर आप मान लो गणेश और गौरी जी का एक प्रतिमा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, पंचामृत ये अलग अलग भी आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आपको पंचामृत स्नान का जो है जो मंत्र है वो आपको उच्चारण करने हैं। तो पंचामृत का जो मंत्र है वो कैसे उच्चारण करने हैं। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचधाशो देशे भवसरिता। व आप ये श्लोक का भी पाठ कर सकते हैं। तो उसमें आपको बोलना है भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि, ठीक है। उसके बाद शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, ठीक है। तो गंगा जल से आप जो है इनका स्नान कराएंगे। और ये गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ये श्लोक का पाठ करके आप गणेशाम्बिकाभ्यां नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, ठीक है। अब ये वस्त्र है तो देखिए ये एक विधि विधान आप सीख लीजिए। जितने भी देवी देवता हैं जिनका भी अगर आप पूजन करेंगे तो विधि विधान लगभग सेम है, ठीक है। उसके बाद आगे आइए तो जब शुद्धोदक स्नान कराते हैं तो उसके बाद जो है आचमन एक बार जल छोड़ देना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद वस्त्र चढ़ाने हैं, फिर आपको उपवस्त्र चढ़ाने हैं, फिर यज्ञोपवीत, फिर आचमन। यज्ञोपवीत के बाद आचमन जरूर दें। चंदन, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, सिंदूर, अबीर, गुलाल आदि नाना परिमल द्रव्य। देखिए उस षोडशोपचार पूजन में नाना परिमल द्रव्य चढ़ाया जाता है और अधिकतर आप ये समझ लीजिए अबीर गुलाल को ही नाना परिमल द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो जो भी अगर आप वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप इस प्रकार के पौराणिक श्लोकों का जो है पाठ कर सकते हैं। उसके बाद सुगंधित द्रव्य। सुगंधित द्रव्य में आप त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम ये मंत्र भी पाठ कर सकते हैं। व
आप संस्कृत के दिए हुए जो पौराणिक श्लोक है इसका उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद धूप का जो मंत्र दिया गया है यहाँ पे श्लोक का पाठ करके धूप दिखाएंगे। फिर उसके बाद दीप दिखाएंगे, ठीक है, ये मंत्र पाठ करके। उसके बाद धूप दीप दिखाने के बाद आपको हस्त प्रक्षालन करना है ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर। फिर उसके बाद नैवेद्य चढ़ाने हैं और ये जितने भी मतलब अलग अलग श्लोक है ये इत्यादि है जो भी है वो सब आपको उच्चारण करने हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं एक करके दिखा देता हूँ। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीरदितानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, ठीक है। नैवेद्य के बाद आचमन जल जरूर चढ़ाएं। उसके बाद ऋतु फल, जो ऋतु के अनुसार फल है वो आप चढ़ाएंगे। फिर करोद्वर्तन मतलब आप एक काम कर सकते हैं, इसमें जो है भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्याम नमः करोद्वर्तनकम चंदनम समर्पयामि, ये देखिए पंच उंगली है। इसमें जो हम जैसे अनामिकाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः इत्यादि जो करते हैं, तो आप दोनों हाथों में जो है पुष्प लेकर के हाथ को ऐसे उल्टा करके आप जो है चढ़ा देंगे, ठीक है। और या तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से उंगली में आपको दोनों हाथों की जो उंगली है उसमें अनामिका या कनिष्ठिका में लगा करके आप ऐसे करके छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है तांबूल। मुखवासार्थम एला लवंग पूगी फल सहितम। देखिए तांबूल पत्र मतलब होता है पान, ठीक है। तो पान में इलायची, लौंग और पूगी फल मतलब होता है सुपारी, ठीक है। ये तीनों को मतलब रख करके और एक साथ जैसे पान हम खाते हैं वैसे ही मुखवासार्थम एला लवंग पूगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि आप भगवान को चढ़ाने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम दक्षिणा रखते हैं। फिर दक्षिणा के बाद हम विशेष अर्घ्यम करते हैं, ठीक है, विशेष अर्घ्य, ठीक है। तो विशेष अर्घ्य में क्या करना है, ताम्र पात्र में जल भरकर, ठीक है, या जिस किसी भी अगर आप कुछ से कहते हैं ना अर्घा पंचपात आदि जो भी है आप जिससे आप पूजन कर रहे होते हैं उसमें उस पात्र में या ताम्र पात्र में चंदन, अक्षत, फल, फूल, दुर्वा और दक्षिणा रख करके, दक्षिणा में सिक्का रख सकते हैं आप, अर्घ पात्र को हाथ में लेकर के निम्नलिखित मंत्र पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पढ़ने हैं रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्ता नाम अवयम कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वे मातुर कृपा सिंधु स्नान मातु अग्रज प्रभु वरदस्त्वं वरम देहि वांछितम वांछितार्थदा। अब ये जो आगे जो है जो प्रार्थना है वो आप यजमान से उच्चारण करके पढ़ाएंगे, ठीक है। बोलेंगे अनेन सफल अर्घेन सफलो अस्तु सदा मम। फिर उसके बाद ये विशेष अर्घ्यम देने के बाद आपको क्या करना है, आरती कर देने हैं और उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि, फिर उसके बाद प्रदक्षिणा, फिर उसके बाद प्रार्थना। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते, ठीक है। इतना कह करके आप पुनः अंतिम में जो है हाथ में जल ले करके, ठीक है, और आपको यजमान से उच्चारण कराने हैं कि अनया पूज्या सिद्धि बुद्धि सहित श्री महागणपति सांगः सपरिवारः प्रियंताम न मम। इतना उच्चारण करने के बाद आपका गणेश और अम्बे जी का पूजन संपूर्ण हुआ, ठीक है। अब हम भाग 3 में मतलब भाग 3 में हम सीखेंगे कलश स्थापन कैसे करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सनातन।